गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कुछ भी देखने के लिए आप केशव क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। हम आपको ऐसे ऐसे पैकेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे पैकेज देंगे जो अल्प समय में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आइए हम बात करते हैं मॉडल पेपर, यानी पेपर कैसा रहने वाली है। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद जो जिस प्रकार से पेपर को पैटर्न को चेंज किया गया था, तो उसमें 100 नंबर का क्या कर दिया गया था, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था और उसमें से आपको बनाना केवल कितना का है, तो बनाना है ओनली फॉर कितना, देखिए 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक कोई सही रहेगा। किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, 100 ठोकना नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आप अपने आप को एकदम सहज महसूस करते हो, उसी को ठोकना है। एक क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। तो आइए बिना देर किए हम पहले क्वेश्चन की ओर अपना रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसे OMR शीट पर आपको टिक करना होगा, पोतना होगा। पहला क्वेश्चन है कि 192 ना 92 और 115 का सरलतम रूप, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92 बटा 115। तो देखिए, तो कटाएंगे 23 चौके 92 और 23 पचे 15 से ऊपर क्या आ गया 4 और नीचे आ गया 5। इसका मतलब आंसर आपका कौन सही है, 4/5 सही है। आंसर कौन सही है, 4/5। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिए, दो परिमेय संख्या मान ली, यहां पर लिख दिए 1 और यहां लिख दिए क्या 2। इसके बीच क्या हो सकता है, 1.1, 1.10, 1.12, 1.16, 1.100, 1.1 लाख, ऐसे करके कई हो सकते हैं, यानी अनंत हो सकते हैं। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो वास्तविक संख्याओं के बीच, दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितनी परिमेय या कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो हमेशा आपको क्या मारना होगा, अनंत मारना होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन, इसी का ये इंग्लिश रूप है। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए, शांत कब होगा, जैसे 7/88 करें तो 11 2 के पावर 3 88, खंड करेंगे 88 का तो इतना आ गया। तो इसमें क्या, यदि 2 और 5 के रूप में नीचे आएगा तो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। तो ये शांत नहीं है। 210, देखिए तो 13/210 का खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो इस तरह से इसमें क्या आ गया, 3 और 7 आ गया, इसलिए ये भी शांत नहीं होगा। तो यहां पे देखिए 1600 है, 1600 शांत होगा, क्यों, 11 शांत नहीं होगा, 11 गुने 10 आ गया। तो 1600 शांत होगा, क्योंकि 1600 का खंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में ही आएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए ये शांत हो गया। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद dy² by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और आप पढ़े हैं x² प्लस bx प्लस c, मतलब कि c के जगह पर अभी आप क्या देख रहे हैं, c के जगह पर a देख रहे हैं और a के जगह पर क्या है d। तो c के जगह पर हम क्या लिख दिए, a लिख दिए, और a के जगह पर क्या लिख देंगे, d। तो आंसर हो गया a/d। देखिए, तो ऑप्शन में आंसर कौन सही है, a/d सही है। समझ में आ रहा है सबको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा अगर दिक्कत होगा तो। आगे दे रहा है √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या। देखिए, परमेयीकरण गुणांक क्या होता है, परमेयीकरण गुणांक वह गुणांक होता है जो किसी भी संख्या को क्या करता है, रूट से बाहर निकालता है। तो मान लीजिए 18 का खंड करें, तो 18 का खंड करें तो क्या आएगा, 2, 3 गुने 3, तो 3 तो बाहर निकल गया,
क्या बच गया, √2। तो इस √2 में किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि रूट बाहर हो जाए, तो √2 से गुणा करेंगे, √2 से, तो मिल जाएगा विकल्प √2 2, तो 3 दूनी कितना आ गया 6। इसका मतलब हमें किससे गुणा करना पड़ा, हमें गुणा करना पड़ा किससे, हमें गुणा करना पड़ा √2 से। किससे गुणा करना पड़ा, √2 से। तो √2 जो होगा वो क्या होगा, वो √2 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा क्या, परमेयकारी गुणक हो जाएगा। अब इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है दे रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से चालू होती है, तो चालू होती है आपका 2 से। अभाज्य संख्या कहां से होती है, 2 से, क्योंकि 2 2 के बाद होता है 3 3 के बाद होता है 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 आगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। यदि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब बी क्यू प्लस आर होता है तो देखिए इस तरह का कंडीशन होता है, a होता है, ये b होता है, ये q होता है और यहाँ पे क्या होता है, r होता है। तो क्या होगा, r का वैल्यू जब भी होगा तो b से क्या होगा, b से छोटा होगा। r का वैल्यू b से छोटा होगा, यानी r बड़ा होगा और b क्या होगा, छोटा होगा। r बड़ा और b छोटा, यानी r इज लेस देन b। r का वैल्यू b से क्या होगा, छोटा होगा। r का वैल्यू b से क्या होगा, छोटा होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दे रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय जो रूट में रहेगा अपरिमेय, ये अपरिमेय है आपका। ये भी देखिए तो ये भी रूट है तो क्या है, अपरिमेय है। ये भी रूट में है तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय होगा कौन, देखिए रूट से रूट कट गया तो 6 आ गया, इसका मतलब यही परिमेय है। और आपका आंसर कौन है, डी सही है। आपका आंसर कौन सही है, डी सही है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 का शून्यक है। तो द्विघात समीकरण x² प्लस 12x प्लस 35 का शून्यक क्या हो सकता है, तो देखिए 12x प्लस 35 शून्यक माने जो उसे क्या कर दे, शून्य कर दे। हम क्या करेंगे, इसका खंड करेंगे तो 7 5 35, एक 7x आ गया और दूसरा कितना आ गया, 5x इक्वल टू 35। इसका मतलब x कॉमन, तो यहाँ x प्लस क्या बचा 7 और प्लस 5 कॉमन, तो x प्लस कितना बचा 7 5 35। x का x 7 इंटू हो गया और फैक्टराइज यानी गुणनखंड कर दिए तो x प्लस 5 आ गया, यानी x प्लस 7 बराबर 0। तो x इक्वल टू -7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5, x बराबर -5। तो x का दोनों वैल्यू जो है वे क्या दे रहा है, दोनों माइनस है। दोनों किस में है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक होगा। इसका आंसर क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। अब आगे दे रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 121 का वर्गमूल होता है 11, तो ये रूट में नहीं है। 196 का वर्गमूल होता है 14, ये भी रूट में नहीं है। 289 का होता है 17, ये भी रूट में नहीं है। तो ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या हो गई। तो जो रूट में है वही क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाती है, यही अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब 10 के बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दे रहा है, दे रहा है कि 5y² माइनस 25 का शून्यक है। शून्यक माने जो शून्य करे, तो 5² माइनस उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस, 5 से 5 कैंसिल कर दे, y बराबर क्या हो गया, √5, स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया। तो वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है, तो एगो प्लस में आ गया और एगो माइनस में आ गया। एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, यही आपका आंसर हो गया। यानी √5 और √-5 है, √5 और -5। इसका ए भी सही है और बी भी सही है। ए भी सही है और बी भी नहीं, बी सही नहीं है क्योंकि बी में इसमें रूट नहीं है।
तो कौन सही है? सी सही है। अब आगे देखिए, दे रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है। तो द्विघात बहुपद होगा, देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है? 3, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -40। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? जो सामने दिख रहा है 3, इसको कहाँ रखेंगे? पूरा के जगह पर, तो 3x, और बगल में हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रख दिए? 40। तो ऑप्शन आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन आपका कौन सही है? ए सही है। ऑप्शन ए सही मार लीजिएगा, ऑप्शन ए सही। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन है? करा युग्म समीकरण x प्लस 2y इजकल टू 4 और 2x प्लस 4y इजकल टू 8 का है, क्या है? देखिए x अगर यहां लिख दें, ये हो गया 2x और ये हो गया 4y इजकल टू 8। देखिए तो यहाँ 1 है तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, मतलब कि दोनों का अनुपात 1/2, 1/2 और 1/2। a1 बाई a2 बराबर आ गया b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो इसके अनगिनत हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो व्युत्क्रम है तो अल्फा है तो दूसरा बीटा इजकल टू होता है सी बाई ए। अल्फा बीटा का वैल्यू व्युत्क्रम है तो कट गया, सी का वैल्यू माइनस बी है और ए का वैल्यू 1 है तो ये कट गया। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? बी का वैल्यू। तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा? बी इजकल टू -1। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। बी का वैल्यू -1। अब 14 के बाद क्वेश्चन कौन देखेंगे? 15 देखेंगे। 15 में क्या दे रही है? 15 में क्वेश्चन दे रहा है, 15 में क्वेश्चन दे रहा है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। देखिए ऐसे होता है, ये पूरा वृत्त है, अगर यहां से बीच में कर दिए तो अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त ये कितना 180 है, तो इस अर्धवृत्त पर कोण जो बनेगा, चूंकि यहाँ का आधा होता है, ध्यान दीजिएगा ऐसे भी क्वेश्चन करता है कि केंद्र पर यहाँ पे कोण बन रहा है, इसी चाप से यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ 40 बनेगा तो यहाँ 80 बनेगा, यहाँ 50 बनेगा तो यहाँ 100 बनेगा, यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ 60 बनेगा, तो यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा? 30 बनेगा। तो ये 180 है तो इसका आधा यहाँ पे क्या बन रहा है? 90। यानी अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तो इसे ध्यान देते चलिएगा और लिखते चलिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे दे रहा है कि यदि 16 दे रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां ए नॉट इजकल टू 0 की वास्तविक मूल नहीं है। यदि देखिए वास्तविक मूल तब नहीं होता है जब डी का मान छोटा होता है 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा किससे? 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 4ac। ऐसे भी देखिए हमें ये विकल्प मिल गया है ना, तो हम डी के साथ चले जाएंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे है क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखिए इसको अगर बना रहे हैं तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इजकल टू, दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस का आ गया बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और इसका वैल्यू होता है सी बाई ए से कट गया तो ऊपर माइनस बी नीचे सी, तो माइनस बी के जगह पर कितना दिया है? -1,
और सी के जगह पर कितना दिया है -6, माइनस से माइनस कट गया 1/6। आंसर की ओर कहा जाएंगे डी 1/6 -1/6। अब इसके बाद 17 के बाद क्वेश्चन हम कहां पहुंचेंगे 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रहा है 18 दे रहा है कि समानांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या है। देखिए इसमें a बराबर क्या है -3, d बराबर a2 - a1, तो a2 का वैल्यू 4 -3 मतलब 4 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 7। अब देखिए 21वां पद पूछ रहा है, कौन पद 21वां पद, तो हमेशा 21वां पद माने का a + 20d। अगर 20वां पद पूछेगा तो एक कम करेंगे a + 19d, 10वां पद पूछेगा तो a + 9d। तो यहाँ पे क्या करेंगे a का वैल्यू कितना दिया है -3 + 20 इंटू d का वैल्यू है 7, -3 + 7 दूनी 14, 140 में 3 घट गया +137 का हो गया +137 की ओर जाएंगे। अब आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात है, तो देखिए द्विघात कौन होगा जिसका अधिकतम घात 2 होगा वही द्विघात होगा। लेकिन इसमें क्या दे रहा है x का वैल्यू रूट में नहीं होना चाहिए, x माइनस पावर में नहीं होना चाहिए, खुद बटा में नहीं होना चाहिए और पावर भी बटा में नहीं होना चाहिए। 4 चीज दिख गया तो द्विघात बहुपदे नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x³ - x² a - b की होल क्यू क्या होता है a³ - b³ - 3a² और प्लस होता है 3ab²। तो यहाँ x³ से x³ कट गया। ये भी क्या है ये x² और ये भी x² है। इसका मतलब है कि हो जाएगा -x² माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3x² और फिर क्या बच रहा है +3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x = 0। इसका मतलब 3 में से तो 2x² - 3x = 0, तो यही हो गया आपका -1 बगल में बचा है। इसका मतलब यही द्विघात समीकरण है। ये बटा में आ जाएगा और तिरछा तिरछी गुना करेंगे जब बटा निकाल के तो क्यू हो जाएगा, पावर क्यू हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये इसमें रूट में है इसलिए नहीं होगा। और ये भी देखिए क्या होगा 2 लड़के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो पावर 2 होना चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अब आगे देखिए कह रहा है समानांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 होगा। तो मान लीजिए कि nवां पद 0 है। nवां पद क्या है 0 है। n बराबर a + n - 1 इंटू क्या होता है d बराबर 0। a का वैल्यू कितना दिया है 80 प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना दे रहा है, कितना घट रहा है 4। तो a का वैल्यू दे रहा है कितना -4 = 0। तो कितना हो गया n - 1 बराबर क्या हो गया +80 होने के लिए तो -80 बटा -4 कट के कितना आ गया 20। जब ये 20 आ गया तो n - 1 बराबर 20, तो n बराबर 20 माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस। तो कौन पद है 21वां पद 0 है। कौन पद 0 है 21वां पद 0 होगा। 21वां पद आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे दे रहा है क्या, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6n माइनस यानी an बराबर दे दिया 6 - 4n, तो इसका सार्वंतर देखिए a1 क्या हो जाएगा 6 - 4 गुने n के जगह पर 1, 6 - 4 बराबर कितना आ गया 2। a2 लिखेंगे तो 6 - 4 गुने 2 n के जगह पर 2 हो गया, तो 6 - 8 बराबर कितना आ गया -2। इसका मतलब हो गया d बराबर होता है a2 - 7। a2 का वैल्यू आ गया कितना -2 माइनस इसमें क्या है 2 है -2 और -2 = -4। इसका मतलब आंसर कौन होगा C होगा। आंसर कौन होगा C होगा। आंसर आपका C होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन समानांतर श्रेणी में है। तो इसमें देखिए क्या होगा
समानांतर श्रेणी में है तो देखिए 2 के बाद क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, प्लस से माइनस हो जा रहा है तो एक सामान्य रूप से नहीं बढ़ रहा है। देखिए इसमें जोड़ नहीं रहा है, गुना हो रहा है इसलिए ये भी नहीं है। इसमें देखिए तो 3/2 इसमें क्या है 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 के बाद यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा 18 जोड़ दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर मार दीजिए, नहीं तो डी का वैल्यू निकालिएगा तो पता चल जाएगा। चूंकि ऑप्शन कह रहा था कि 4 में से कोई एक सही है, तो सही है तो इसका मतलब है कि यही है, और नहीं भी होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा तो यही सही होगा, क्योंकि एक टिक पर आंसर मिलेगा। चाहे अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो चारों ऑप्शन सही माना जाता है। आप कोई भी आंसर टिक कीजिएगा तो आपको जनरल मार्किंग मिलेगा। तो 3 ऑप्शन में नहीं है तो चेक क्या करना, नहीं तो चेक कर लीजिएगा क्या डी बराबर A2 - A1 A3 - A2 ऐसे करके, A3 - A2 A4 -A3 ऐसे करके सब चेक कीजिएगा, आ जाना चाहिए। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0। मूल बिंदु ओरिजिन का नियामक क्या होता है 0 0 होता है। ओरिजिन का नियामक क्या होता है 0 0 होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC और PQR में दोनों क्या है समरूप हैं, तो समरूप है और QR/BC 2:3 दिया है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, चूंकि वर्ग कितना दिया है 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और तितरी के 9, तो आंसर हो गया 4/9। आंसर हो गया 4/9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रहा है देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 6 5 मिल के 11 110 हो गया। ये दोनों जोड़ दिए तो 110 हो गया, तो ये अकेले कितना हो जाएगा 70, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, तो ये 70 तो ये भी 70, इसलिए इसका आंसर हो गया कितना 70 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 70 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 70 हो गया। अब देखिए बिंदु 0 6 और 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है कि पहला काम किया था, मान लीजिए मध्य बिंदु के लिए क्या है, ये R है और ये S है, इसका दे रहा है 0 और 6 और इसका दे रहा है 8 और 0, तो मध्य बिंदु के लिए x बराबर होता है x1 + x2/2, मतलब कि 0 और 8/2, तो 0 + 8/2 तक आ गया 4, क्या आ गया 4, 4 एको में नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। y निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकलेगा 6 और 0, तो क्या हो जाएगा 6 + 0/2 मतलब 3, तो यही हो गया आंसर। आंसर हो गया 4 और 3, आंसर हो गया 4 और 3। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ऑब्जेक्टिव का है, जिसे दिया है बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी। आप बीच की दूरी d बराबर जानते हैं √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस होता है y1 - y2 के होल स्क्वायर। कितना हो गया x1 और x2, देखिए तो x1 8 - 4 लिखिए या 4 - 8 लिखिए, 6 - 2 लिखिए, 2 - 6 लिखिए, बात बराबर है। तो यह 8 में 4 तो कितना होगा 8 में 4 4 के स्क्वायर, और इसमें भी 4 के स्क्वायर, 2 को 4 है तो 4 बाहर निकल गया 4√2। आंसर आपका हो गया 4√2। आंसर हो गया 4√2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू सेम होता है तो वैल्यू कितना आता है 1 होता है। वैल्यू सेम होता है तो आंसर क्या होता है 1 होता है। आंसर क्या होता है 1 होता है। अब आगे देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो संगत हो, तो रेखाएं कैसी होती है, रैखिक समीकरण का युग्म जब संगत हो जाएगा यानी एक ही पर हो जाती है, संगत हो तो रेखाएं क्या होती है समपाती होती है और प्रतिच्छेदी दोनों होती है, क्योंकि समपाती में भी संगत आता है और प्रतिच्छेदी में भी संगत आता है। किसमें संगत नहीं आता है तो संगत नहीं आता है समानांतर में, क्योंकि समानांतर में कहीं मिलता
नहीं है। तो जब भी असंगत कहेगा तो समानांतर, और संगत कहेगा तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों दिया है तो दोनों हो जाएगा। अब देखिए बिंदु इतना किस पाद में है, इसमें क्वेश्चन करता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों प्लस तो प्रथम पाद, दोनों एगो प्लस और दूसरा क्या हो गया माइनस, यानी x माइनस वाई प्लस, तो क्या हो जाएगा द्वितीय में, दोनों माइनस तो तृतीय में, तो चूंकि इसमें दोनों क्या है, दोनों माइनस है तो इसे तृतीय में हम ले लेंगे, और इसमें ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। समझ में आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक रहेगा ही रहेगा, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलना है और इसे कमांड कर जाना है ताकि आपका 1 नंबर फिक्स हो जाए। आपकी तैयारी केवल अब 99 नंबर की करनी रह जाए। आगे देखिए PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया। त्रिभुज PQR क्या कह रहा है, PQR में QR को बिंदु कहां तक बढ़ाया गया, S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि PRS = 120 डिग्री, PRS = 120 डिग्री, QPR 63, QPR कितना डिग्री 63 डिग्री। तो पूछ रहा है PQR, आप जानते हैं कि बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोण, बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है बहिष्कोण का मान। तो ये दोनों जोड़ के और 120 आएगा, तो 63 में 120 में यदि 63 घटा देंगे हमारे पास विकल्प आ जाएगा 57। आंसर क्या हो गया 57, आंसर क्या हो गया 57 हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रही है, क्वेश्चन नंबर 32 में यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक, ध्यान दीजिएगा, कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटता है, यानी ये और ये आपस में बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा। देखिए यदि ये बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ABC अगर D है तो क्या हो जाता है, AB/AC बराबर होता है BD/CD। चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में D पैरेलल है, त्रिभुज ABC में D पैरेलल है किसके, BC के। तब क्या दे रहा है, AD/BD बराबर होता है AE/AC। चूंकि इसका वैल्यू 2/3 है तो इसका वैल्यू भी 2/3 ही होगा, इसका वैल्यू भी 2/3 ही होगा, इसका वैल्यू भी 2/3 ही होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है जो है वो क्या है, त्रिभुज ABCDF में, ABC और DF में क्या दे रहा है, AB/D बराबर BC/FD। देखिए त्रिभुज ABC और बगल में है त्रिभुज कौन, DF में क्या दे रहा है, दे रहा है कि AB/D बराबर BC/FD। तो ये समरूप होंगे, हाँ समरूप होंगे। कब, जब क्या होगा, देखिए इनके बीच का कोण ये वाला, ये दोनों भुजा के और ये दोनों भुजा के बीच का कोण, मतलब कौन कोण, बीच का कोण, मतलब क्या, कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण D के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। तो इसको हम कहेंगे SAS, यानी दो गो भुजा और बीच के कोण इक्वल हो गया, दो भुजा और उसके बीच का कोण इक्वल हो गया। तो ध्यान देते चलिए, समझते चलिए, पढ़ते चलिए। आगे दे रहा है, इस चित्र को आप सामने देख रहे हैं, इसमें दे रहा है कि दी गई आकृति में PQ केंद्र वृत्त वाले पर स्पर्श रेखा, ये जो दिखाई दे रहा है स्पर्श रेखा है। OQ कितना दे रहा है, वृत्त की त्रिज्या 3 cm, PQ बराबर कितना दे रहा है 4 cm। अब बताइए 90 डिग्री होता है, हो जाएगा, यानी OP = हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, चचौ के 16, तितरी के 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो गया कितना 5, ऑप्शन हो गया
5, ऑप्शन ठोकिए जल्दी, 5 जल्दी ठोकिए, 5 आगे है। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका बेहतर रिजल्ट की अनुमान न हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। आप इस सेट को एक बार अपने से बनाइए, आपको समझ में 4 सेट बनाने के बाद किसी मॉडल सेट को मारिएगा, आसानी से बनेगा। देखिए आगे, एक अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपका एक अक्ष से दूरी पूछ रहा है। एक अक्ष से दूरी मीन्स y का मान होता है। एक अक्ष से दूरी देखिए कैसे होता है। एक अक्ष मान लीजिए बिंदु है 8 और 12, तो 8 12 का मतलब है 8 यहाँ से यहाँ तक है और 12 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यही दूरी न है 12, यही दूरी है 12। यानी जब भी पूछेगा एक अक्ष से दूरी, जब एक अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू लेंगे। और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 12। आ जाइए, आंसर कितना हो गया 12। आंसर कितना हो गया 12। अब इसके बाद है देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच के कोण क्या होता है। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, दोनों के बीच क्या संबंध होता है 90 डिग्री। आ जाइए, क्या होता है 90 डिग्री। किसी भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, हमेशा क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ बराबर 50 डिग्री, PTQ बराबर कितना डिग्री 50, तो ये 50, तो ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ये हो जाएगा 130। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 है, दोनों मिला के 50 होगा। तब ये चूंकि बराबर भुजा है तो ये 25, तो ये भी 25। अब क्या है, स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री हो गया, इसमें से 25 निकल गया, तो ये 65 और ये भी 65। अब क्या पूछ रहा है, POQ क्या पूछ रहा है, PO और Q का वैल्यू, तो 130 हो जाएगा। POQ का वैल्यू 130 पूछेगा, अगर TPO तो 65 हो जाएगा, अगर पूछेगा OPQ तो 25 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को यहाँ को डिकोड कर दिए हैं, आप आसानी से इसे देख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर आगे है कि एक समकोण त्रिभुज में PRQ थीटा है, PRQ थीटा है, और उसके बाद क्या दे रहा है, PQ 3 cm। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में PRQ थीटा कोण है, ये 90 डिग्री हो गया। PQ दे रहा है 3 cm, PQ कितना दे रहा है 3 cm, PR दे रहा है कितना 6 cm, और क्या पूछ रहा है, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए ये P है और ये H है, P/H किसका होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H 1/2, 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो आप पढ़े हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन, tan A बराबर 3/4, यानी tan थीटा बराबर होता है P/B। इसका मतलब P 3 हो गया, B 4 हो गया, तो आप H निकालिएगा। H का वैल्यू 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर आपका आ गया 5। कितना आ गया, तो cos का मान, cos थीटा इजकल टू क्या होता है, cos थीटा इजकल टू होता है B/H। B का वैल्यू कितना है 4 और H का वैल्यू कितना है 5, तो आंसर हो गया 4/5। आंसर हो गया 4/5। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रहा है, अगला दे रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में ये देखिए tan और cot, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देगा।
तो टेन कॉट में देगा, साइन में देगा तो नीचे कॉस में रहेगा, सेक में रहेगा तो नीचे कॉसेक में रहेगा, ऊपर कॉसेक तो नीचे सेक। और दूसरा चीज क्या होगा, देखिए टेन कॉट में होगा, साइन कॉस के साथ होगा और सेक कॉसेक के साथ होगा। और दूसरा क्या होगा कि इनके बीच दोनों जोड़ 90 होगा, दोनों जोड़ 90 होगा, दोनों जोड़ 90 होगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट मारिएगा 1, क्या होगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। चाहे एंगल कुछ भी हो, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, 10 का कॉट होना चाहिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन रहेगा, एकदम VBI क्वेश्चन है, इसको एकदम मार लीजिए। यानी इसका मतलब ये कंफर्म है, इसका मतलब 2 नंबर एकदम कंफर्म हो गया कि इस तरह का पैटर्न रहने वाला है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक हो सकता है, tan 45 1 होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, मतलब आधा हो गया 1 रुपया से, तो ये भी छोटा है। साइन 45 1/√2, यानी 1 रुपया में भी कुछ निकल गया तो ये भी छोटा हो गया। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है tan 45, सबसे बड़ा कौन है tan 45। अब इसके बाद है यदि एक वृत्त का परिधि 88, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, मतलब 2πr बराबर कितना है 88, तो r बराबर 88/2 इंटू पाई के मान 22/7, 22 से 22 खत्म, 22 चौक 88, 2 से 2 खत्म। अब क्या हो गया 7 दूनी 14 cm, 7 दूनी 14 cm, 7 दूनी 14 cm, याद रखिएगा 7 दूनी 14 cm। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन देता है कि अगर क्या होगा परिधि 44 दे देगा, यहाँ पे परिधि क्या था 88 था, तो 44 रहेगा तो 7 ही रहेगा तो 14, फिर मान लीजिए परिधि 132 कर दिया, तो आप क्या किधर जाइएगा, इसको 3 गुना कर दीजिएगा, दुगना तो दुगना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बना लीजिएगा सीधा सीधा। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि PQR में R कोण समकोण है, त्रिभुज PQR में R कोण समकोण है, साइन P प्लस Q का मान क्या होगा, P प्लस Q, देखिए हाई दोनों के जो कितना होना चाहिए 90, साइन P प्लस Q का मतलब साइन PQ मिला के अकेले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90, तो ही 90, तो ही दोनों मिला के 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो आंसर आपका हो गया 1, आंसर हो गया। क्वेश्चन को मॉडरेट कर रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है, थोड़ा सा मूविंग ला रहा है इसमें, इससे डरने वाली बात नहीं है। स्ट्रगल कीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके क्या रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अल्फा इक्वल टू 15 चौके 60, तो √3 कॉसेक, यहाँ पे अल्फा के जगह पर 60 भर देंगे, √3 कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, √3 से √3 कट गया, आंसर कितना हो गया 2, आंसर कितना हो गया 2 हो गया, आंसर कितना हो गया 2। अब देखिए R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए R1 और R2 दो का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, इसका क्षेत्रफल के बराबर है, यानी R के क्षेत्रफल के बराबर है कौन, R1 स्क्वायर, और दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा, पाई से पाई दोनों में कॉमन लेके कटा दिए, तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, R इक्वल टू क्या हो जाए, R स्क्वायर इक्वल टू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर अब कौन हो गया 46 के बाद आगे हम लोग कहाँ पे 47 में क्या दे रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए इस पर भी क्वेश्चन करेगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, इस पर आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा तो कहिएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा उलट देगा तो। उसके बाद आपको कहेगा सेक 90 माइनस थीटा तो आप कहिएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कहेगा तो सेक थीटा। इस पे क्वेश्चन घुमा सकता है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर लंबा सीढ़ी, मान लीजिए सीढ़ी है दीवार पर, ये दीवार देख रहे हैं ना ऊर्ध्वाधर शीर्ष तक पहुंचती है, सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है 60, तो यहाँ क्या बनेगा 30। दीवार की ऊंचाई क्या है, दीवार की ऊंचाई क्या है, देखिए तो ये दीवार की ऊंचाई है h,
ये P है और ये B है, H है। P/H किसका होता है? साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है? नीचे रहेगा तब नहीं P होगा, तो 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू है H और B का वैल्यू 15। 30 का वैल्यू 1/2 बराबर H/15, तो कट गया 7.5। कितना होगा? 7.5 मीटर। कितना होगा? 7.5 मीटर। अब 48 के बाद हम लोग क्वेश्चन कहाँ चले आए? 49 में। 48 के बाद 49 में क्वेश्चन आपको हम बताए थे, ट्रिगो का वीडियो देखिएगा, कि tan 1 मतलब cot 89, tan 10 मतलब cot 80, ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे cot 1 है तो इसको हम लोग tan 89 लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पे cot 89। अब पढ़े हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा का मान सेम होता है तो 1, तो ये दोनों का मान सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? r त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए गोला क्या होता है? एक तरफ से गोल बा तो πr², वृत्त है। गोला चारों तरफ से गोल होता है। गोला किधर से गोल होता है? चारों तरफ से गोल होता है, तो इसका मतलब 4πr² हो गया। एक तरफ से गोल 1πr², तो चारों तरफ से गोल मतलब 4πr²। आंसर 4πr² इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है? 51। कह रहा है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है, 13 का माध्य 10 है, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? सब जोड़ दीजिए, और सब जोड़ के क गो बा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 से भाग दे दीजिए, यही माध्य होता है। अब देखिए तो क्या हो गया? 8 6 14, 14 9 23, 23 और 13 कितना होता है? 36, प्लस x बराबर तिरछा तिरछी गुना 10 पचे 50, x बराबर 50 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो गया? 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है 14 के बाद क्वेश्चन आया 52 यानी 50 क्वेश्चन बन चुका है। आपका 50 नंबर का काम हो चुका है। यदि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या दुगनी कर दे, ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन कितना होगा? देखिए अगर r है सेंटीमीटर में, r है सेंटीमीटर, तो आयतन का में होता है सेंटीमीटर क्यूब में। अगर ये दुगना होगा तो यहाँ पे 2 के क्यू कर दें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 गुना। सीधा समझिए कौ गुना हो गया? 8 गुना। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर होता है, तो 2 दूनी के 4 गुना। अगर मान लीजिए आप भुजा तिगुना करेगा तो 3 के क्यू कर देंगे, 27 गुना हो जाएगा। दुगुना कहेगा तो 8 गुना हो जाएगा, 4 गुना कहेगा तो 64 गुना हो जाएगा। सीधा समझिए, टेढ़ चलने की हमें आदत नहीं है, सीधा समझते चलिए। अब निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल दिया, इसमें कुछ पूछ रहा है जो नीचे है। इस नीचे को अगर हम लोग ऊपर लाते हैं तो क्या कर रहा है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है? पहले हमको बहुलक वर्ग पहचानना होगा कौन होगा। तो बहुलक वर्ग कौन होता है? वह वर्ग जिसमें क्या होते हैं? वह वर्ग जिसमें सबसे ज्यादा बराबरता होता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा बराबरता किसका है? 22। तो यही हो गया आपका कौन? बहुलक वर्ग। कौन वर्ग? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया 15 और उच्च सीमा हो गया 20। तो निम्न सीमा कह रहा है तो क्या मार देंगे? 15। उच्च सीमा कहेगा तो क्या मारेंगे? 20। बराबरता पूछेगा तो क्या कहेंगे? 22। समझ में आ गई? तो समझ में आ गई तो इधर आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। आपको हर विषय का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा इस केशव क्लासेज ऐप पर कराया जाएगा। इसलिए अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कीजिए, बहुत काम का चीज़ है, आगे भविष्य तक आपका साथ देगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। देखिए माध्य को भी आलेख पर नहीं, माध्यक को भी नहीं, बहुलक को भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से
कोई नहीं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। तो कोड देखिए, आयतन बताए ना क्यू में होता है, तो भुजा क्यू रूट ओवर कर देंगे। भुजा क्या करेंगे, क्यू, 1 का घनमूल 1 और 27 का 3 है। ऑप्शन हो गया 1:3। ऑप्शन हो गया 1:3। एकदम इसको ध्यान में रखिए, चूंकि ये क्वेश्चन बड़ी टच करेगा। आगे है tan थीटा बराबर 1। यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए। tan थीटा बराबर 1 तो tan 45 डिग्री का मान तो होता है 1। आगे कह रहा है एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर माने एक्स के स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मीन्स एक्स के स्क्वायर। कितना का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका आंसर बी। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन होगा, बी हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे दे रहा है आपका क्या कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से एक बिना देखे निकाला जाता है। रानी आने की प्रायिकता, रानी कब होती है, तो रानी के 4 पत्ते होते हैं। टोटल पत्ता 52 है, तो कट जाएगा 1/13। 13 चौके 52। या रानी का हो या फिर राजा का हो या फिर गुलाम का हो, तीनों का आंसर वही होगा। न रानी का भी 4, राजा का भी 4 और गुलाम का भी 4। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1/13। अब देखिए कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि P बराबर दे रहा है, P बराबर दे रहा है 0.8, तो P नहीं, PE और प्लस P नहीं, दोनों का जोड़ होता है 1। तो P का वैल्यू दिया है 0.8 प्लस P नहीं पूछ रहा है। क्या आप बना सकते हैं कि नहीं, तो P नहीं इक्वल टू हो जाएगा 1 - 0.08 मतलब 0.8 निकल गया। तो क्या हो गया, ए आ गया 0.92। अब इसके बाद आगे 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ऊपर tan तो tan स्क्वायर थीटा और ऊपर cot रहेगा तो cot स्क्वायर थीटा। तो आगे बढ़ते हम, ऊपर tan तो tan स्क्वायर थीटा, ऊपर cot तो cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या 0.5, देखिए 5 पर एकरिंग मैंने 5/9। ध्यान दे लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन टच करेगा। दे देगा 0.14 पर एकरिंग, तो 14 देखिए जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं उसके लिए 0। रेकरिंग वाला को रेकरिंग नहीं वाला को घटा लेंगे तो कितना आ गया 13/90। अब तो आप कहिएगा कि बना लेंगे सर, तो देखिए 3.78 और इस पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे 378 में रेकरिंग के लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या होगा 0। और जितना पर रेकरिंग नहीं है, जितना पर रेकरिंग नहीं है उस सबको घटाएंगे और घटा के आंसर लिख देंगे। तो समझ में आ गई, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप छोड़िएगा नहीं। कह रहा है कि इसका घात माने पावर, इसका सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, तो आंसर हो गया 2। इसका सबसे ऐसे दे देगा कि 3x की पावर 7 + 8, इसका पावर तो कितना होगा 7 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। 62 के बाद 63। √7 क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या, जो रूट दिख गया वो अपरिमेय संख्या है। जो रूट दिख गया या पाई दिख गया तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या दे रहा है, इतना इक्वल टू कितना, इतना इक्वल टू कितना। आप देखिए तो इसको समझते चलिए, इतना इक्वल टू कितना, तो x में x से तो x³ हो गया, प्लस x में 2x से तक हो गया 2x²। कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 28 और 72 का महत्तम, 28 और 72 का महत्तम क्या होगा 7 चौक 28, 18 चौक 72। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया HCF 4 होगा। HCF कितना होगा 4 होगा। HCF कितना होगा 4 होगा। अब आगे दे रहा है बहुपद x² - x + 1, x² - x + 1 का शून्यक, 1 का शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। -b का वैल्यू दे रहा है कितना -1 और a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस प्लस 1/1 इक्वल टू का आ गया 1। इसका मतलब आंसर हो गया आपका क्या 1। √2 के स्क्वायर माइनस, देखिए रूट का स्क्वायर होता है 2, 2 - 2 इक्वल टू का आ गया 0। इसका मतलब आपका आंसर यहीं पे छिपा हुआ था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रही है, दे रहा x प्लस वाई इजकल टू 3। कौन हल है, देखिए कौन हल होगा। अगर इसमें देखिए 2 और 3 रखते हैं तो 2 प्लस 1 इजकल टू का आ गया 3 आ गया। यहाँ पे रखिए तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 में से 2 घटा 4, इसका मतलब यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। बान भरने पर सेम आ जाना चाहिए। अब देखिए आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 की बात करते हैं। दे रहा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी का वैल्यू है -6 और ए का वैल्यू है 1, तो -6 आंसर मार दीजिए, -6 आंसर मारिएगा -6। अब देखिए दे रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 का विविधकर क्या होगा, तो विविधकर इजकल टू डी। विविधकर क्या होता है डी, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है -5 -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है -300। आंसर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस चढ़ती है 1225, कितना हो गया 1225। यही विविधकर हो गया या विवेचक हो गया, जो भी कहिए आपके सामने है। अब आगे है समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या है, देखिए 18 का खंड करेंगे तो कितना हो गया, तितरी के 9 9 दूनी 18 मतलब 3√2। इसमें क्या होगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा 50 25√2 5। देखिए तो सब में √2 है, तो क्या जुड़ रहा है 3 + 2 5, 5 2 आगे 7√2 आएगा, 5 2 7। इसका मतलब इसमें क्या जुड़ रहा है, सब में क्या जुड़ रहा है 2√2 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है 2√2 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है 2√2, घटा देंगे यानी a2 माइनस a1 करेंगे ना, तो 5√2 माइनस 3√2, 5 में से 3 घटेगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2√2। देखिए 2 मत लिख दीजिएगा, 2√2 होगा। इसमें गलती बच्चे करते हैं, 2 लिख देते हैं, इसलिए 2 आपको लिखना नहीं है क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1/y के होल स्क्वायर इजकल टू कितना दिया है 14। तो पूछ रहा y प्लस 1/, आप देखिए पढ़े हैं क्या, फॉर्मूला पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू पढ़े ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस पढ़े हैं 2ab। तो यहाँ पे अगर इससे करें तो क्या हो जाएगा y प्लस 1/y के होल स्क्वायर और -2 इंटू y इंटू 1/y इजकल टू आपका दिया है 14। इसका वैल्यू हमको निकालना है, y प्लस 1/y के स्क्वायर, ये y से y कट गया 14, माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस, तो y प्लस 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 2 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। ऑप्शन देखिए प्लस माइनस 4, ऑप्शन देखिए प्लस माइनस 4। अब आगे देखिए यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद, समानांतर श्रेणी का एनवा पद इतना दिया, एनवा पद माने एन दिया है 6n-2 और पहला पद कौन पद माने पहला भर देंगे, दूसरा पूछेगा तो 2 भरेंगे n के जगह पर, तो 6 एकम 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटा कितना आ गया 4। आंसर आपका हो गया 4। बिंदु इतना का कोटि, देखिए x को हम लोग कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो कोटि कितना है 10 है, कोटि कितना है 10 है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1, कितना होता है 1। इस पर देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, क्या देता है कि 1 कर देगा, यहाँ पे लिख देगा क्या 9 sec स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए, और इसका पूछेगा तो 9 कॉमन निकाल लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इजकल टू 9। ध्यान दीजिएगा अगर 8 रहेगा तो आंसर हो जाएगा 8। लेकिन इसमें घुमा के अबरी बार दे दिया था कि 9 tan स्क्वायर ए और -9 sec स्क्वायर ए, तो चूंकि इसका फॉर्मूला यहाँ से होता है पहले sec होता है तो -9 कॉमन लेंगे, तो sec माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो गया माइनस। अब जाकर के इसका मान हो जाएगा 1 और इसका आंसर हो जाएगा -9। तो ध्यान रखिएगा यदि XYZ समानांतर श्रेणी में है तो y इजकल टू क्या होगा, y इजकल टू क्या होगा। देखिए समानांतर श्रेणी में है तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो a3 कितना है z माइनस y इजकल टू क्या हो जाएगा y माइनस x।
तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस इधर आ गया तो प्लस, और वाई माइनस उधर गया तो प्लस वाई, वाई वाई 2y, तो y इजकल टू जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड बटा में 2, तो एक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स बटा में का आ गया, 2 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, 76 में क्या दे रहा है, साइन ए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, दोनों का वैल्यू इनटू होके क्या होगा 1। बिंदु इतना और इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या पढ़े, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1, और उसके बाद हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसका फॉर्मूला भर देंगे और भर के निकाल लेंगे कि कितना आ रहा है, प्लस माइनस में आएगा तो प्लस में लेते हैं, तो इसे निकाल लीजिएगा, निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका आंसर कितना आया है। देखिए अब आगे कह रहा है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दे रहा है त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रहा है, तो केंद्रक का निर्देशांक सब जोड़ देना है, सब क्या करना है, x के लिए x को जोड़ देना है, x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 बटा 3, और y के लिए y1 y2 y3, तो ऑप्शन हो गया ये बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। 3 ठो है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ठो है तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे दे रहा है 81 क्वेश्चन, 81 में क्या दे रहा है कि साइन 20 माइनस कॉस 70। अभी बताएं कि अगर ये साइन 20 है और ये दोनों का वैल्यू के कॉस 70, कॉस 70 को हम लिख सकते हैं साइन 20 का है कि दोनों का जोड़ 90 हो गया, 20 से 20 कट गया तो आंसर का आ गया आपका 0, आंसर आपका आ गया 0। अब देखिए 1 माइनस कॉस 4a, 1 माइनस कॉस 4a, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और हो जाएगा फिर क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे ये वाला आंसर, ये वाला आंसर हो गया। अब आगे दे रहा है √2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, 1/√2 माने कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब आगे दे रहा है क्या, टेन थीटा इक्वल टू p/q, p/q, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना। अब देखिए तो क्या करेंगे, ये टेन थीटा का वैल्यू दे रहा है, आप टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो इसे क्या कीजिएगा, इसको साइन कॉस में चेंज करें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम क्या करेंगे, नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे, इसमें भी कॉस से डिवाइड, 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 एक क्रॉस हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा यानी p/q, और नीचे होगा 1 माइनस p/q, दोनों का एलसीएम फिर q हो गया, तो p प्लस q, नीचे फिर दोनों का q हो गया, p माइनस q, q से q कट गया, तो आ गया आंसर आपका p प्लस q, p माइनस q, p प्लस q, p माइनस q। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन, 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रहा है, 85 में आपका दे रहा है सेक इक्वल टू 25/7 माने h बटा में, यहाँ पे दे रहा है कि यदि सेक थीटा यानी क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो दे रहा है क्या कि सेक इक्वल टू 25/7, तो साइन ए का वैल्यू आप देख रहे हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h बटा में b, h का वैल्यू 25 और b का वैल्यू 7, p निकाल लेंगे √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 576 यानी 24, आंसर हो गया यहाँ पे 24, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p का वैल्यू है 24 और h का वैल्यू 25, आंसर हो गया 24/25। अब tan स्क्वायर 45, देखिए tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 माइनस 1 तक क्या हो गया, 1 माइनस 1 तक क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके आगे बढ़ते हैं,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे है सेक स्क्वायर ए, दोनों कट के क्या आ गया, खत्म। तो आंसर आपका हो गया क्या, 1। आंसर हो गया आपका 1, आंसर हो गया 1, आंसर हो गया 1। उसके बाद आगे है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है, ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय जो है सामने आ रही है खुल करके, ए बी सी। देखिए क्या दे रहा है, यहाँ डी है और ये ई है। अगर दे रहा है ये 4 तो ये दे रहा है 5, टोटल कितना हो गया, 5 4 9 cm। अब देखिए यहाँ ए सी टोटल दिया 18, मतलब क्या है 9 दूनी 18 है, तो ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 cm, डायरेक्ट समझ जाइए 8 cm। अब इसके बाद है दे रहा है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 के बाद एक के बार 89 आ गए। 89 में क्या दे रहा है, 89 में दे रहा है कि न्याय संगत पासा, एक पासा है जिसमें क्या है छेदक। न्याय संगत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शकुनी एक बार धोखा कर दिए थे, तो न्याय संगत में ऋण संख्या जो किसी से भाग न लगे 2 3 और 5 है, तो कट हुए 1 2 3 3, टोटल है 6। टोटल कितना है 6, कटा दिए, आंसर कितना आना चाहिए 1/2 आना चाहिए। अब आगे देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। त्रिज्या, तो याद रखिएगा त्रिज्या का अनुपात व्यास का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर त्रिज्या 2:3 तो व्यास भी 2:3 और परिधि भी 2:3। लेकिन जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी के 4 तितरी के। तो अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा ये सब पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है, इसलिए वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 के वर्गमूल 25, 2:25 है, 25 का 5, तो 2 अनुपात क्या हो गया 5, 2:5। 90 के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे, 91। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पासा यदि छाया निकाला जाता है, इसके लाल रंग का तस्वीर। देखिए टोटल कितने होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 52 में 26 को रेड कलर का होता है, लाल होता है, और 26 ठो ब्लैक होता है। अब उसमें तस्वीर वाला पत्ता कौगो होता है, 4 गो बीबी, 4 गो बादशाह, 4 गो गुलाम, टोटल कौगो हो गया 12 गो में 6 गो इसमें होगा, 6 गो इसमें होगा। 12 गो में 6 गो इसमें और 6 गो इसमें होगा। तो हम क्या करेंगे कहता तस्वीर वाला पत्ता कौगो लाल तस्वीर, तो लाल तस्वीर में 6 गो है, टोटल 52, 6/52 3/26। आंसर देखिए 3/26। अब इसके बाद है किसी बटन का, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 में क्या दे रहा है, किसी बटन का माध्य और माध्यक क्रमशः दिया है। माध्य और माध्यक दिया है कितना, माध्यक दिया है, माध्य दिया है 4.6। देखिए माध्य दिया है यहाँ से 4.6 और माध्यक दिया है कितना 4.8। तो बहुलक पूछ रहा है, बहुलक एमओ इक्वल टू होता है माध्यिका 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। तो क्या हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू क्या दिया है 4.8 माइनस 2 इंटू 4.6 कितना आ गया 48 3 144, 14.4 और माइनस 46 दूनी 92, 46 दूनी 92, 4 में से 2 घटा 2 और 14, 9 5 14, शायद 5.2। आंसर मार दीजिए 5.2। प्रेक्षण इतना का माध्यक क्या होगा, माध्यक मीन्स क्या होता है, माध्यक का मतलब बीच वाला पोजीशन। तो कॉट है, देखिए पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कौन है 9 नहीं है, 9 के भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15 आरोही क्रम में। तो n बराबर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब क्या सम, 6 मीन्स सम। तो माध्यक बराबर क्या होगा, सम के लिए होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा में 2, बटा में क्या 2, तो n/2 माने 6/2 तीसरा पद और 14 चौथा पद, 8 प्लस 12/2 बटा क्या हो जाएगा 2/2, तो 12 8 20/2। आंसर क्या हो गया 10। आंसर मार दीजिए क्या 10। अब इसके आगे है 93 के बाद हम लोग पहुंचे कहाँ पे 94, 93 के बाद पहुंच गए कहाँ पे
94 कहता माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना के अंतर किसके बराबर होता है? तो ये बहुलक के बराबर होता है। सूत्र होता है बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्य का माइनस होता है 2 गुने माध्य, याद रखिएगा माइनस 2 गुने माध्य। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देता है, इसमें कौन संबंध है। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? देखिए पूरा 60 मिनट में घूमता है और 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360। कौ मिनट में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में कौ डिग्री? 6 डिग्री बनाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वाले h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोलार्ध का होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, आगे ये किसी का नहीं होता है। आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 97, समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC, समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है किस पर? BC पर। तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये AD देखिए समबाहु त्रिभुज में AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप पढ़े हैं कि AD बराबर शीर्ष लंब बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। भुजा का वैल्यू CD है, तो CD क्या है? CD जो है BC का आधा होगा, तो CD जो है BC का आधा, तो इसका दुगना कर दिए, 2 से 2 कट गया। AD बराबर √3 CD, यानी AD स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 3 CD स्क्वायर। दिख रहा है कहीं? 3 CD स्क्वायर, DVD नहीं। त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण में को ढक्कन लग जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो दे रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, AOC 130 डिग्री है। AOC कितना डिग्री? 130 डिग्री है। देखिए इसी चाप से यहाँ पे कोण बन रहा है, 130 है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 65 आधा। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण कितना होता है? 180, तो ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? 65 है तो 115 डिग्री। तो किसका मान पूछ रहा था? OAC गलत निशाना लग गया। OAC क्या होगा? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो OAC अगर पूछ रहा है तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 50, तो दोनों मिलाकर 50, तो ये भी 25 ये भी 25, आंसर 25 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर लास्ट, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो आप जानते हैं 4 गो पर एगो कट जाता है, तो ये क्या हो गया? 5 5 10 3 13, ये नहीं होगा। उसके बाद है 5 5 10 और 5 15, ये भी नहीं होगा। 5 5 10 4 14, आंसर कौन है? डी सही है। तो इसके बाद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में इसका सब्जेक्टिव डाला जाएगा, जो काफ़ी लंबा वीडियो होने के कारण इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।